अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम जावा स्क्रिप्ट की स्विच स्टेटमेंट देखने वाले हैं। स्विच स्टेटमेंट इफ़ एल्स इफ़ की तरह वर्क कर रही होती है। चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। स्विच, उसके बाद ब्रैकेट के इनसाइड हमारे पास एक्सप्रेशन होगी। ये एक्सप्रेशन जो भी आपकी होगी वो जिस केस के साथ भी मैच करेगी, तो उस केस के इनसाइड जो भी आपका कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एक्सप्रेशन स्विच में जो एक्सप्रेशन है केस एक्स के साथ मैच करती है तो एक्स के इनसाइड जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वाई के साथ मैच कर रही है तो वाई के इनसाइड जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर जेड के साथ मैच कर रही है तो जेड के इनसाइड जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर किसी भी केस के साथ आपकी स्विच में जो एक्सप्रेशन है वो मैच नहीं करती तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा, और जो भी आप यूज़र को दिखाना चाहते हो इंटर करेक्ट वैल्यू, तो जो भी आप यूज़र को दिखाना चाहते हो वो कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जैसे आप इफ़ एल्स यूज़ करते हो ना, इसमें आप कोई भी कंडीशन देते हो तो वो कंडीशन ट्रू होने पर इफ़ का कोड एग्जीक्यूट कर जाता है, जो भी ब्लॉक में कोड होता है। तो एल्स में आप दिखा देते हो, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप जो भी यूज़र को एरर दिखाना चाहते हो, ये डिफ़ॉल्ट भी एल्स की तरह ही काम करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए केस के कोड के बाद यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड होगा, उसके बाद हमने ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। एक्स में भी के जितने भी केस है उसके इनसाइड हमने ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। ब्रेक क्या करता है, स्विच के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। ये जहाँ पे भी केस मैच होगा एक्सप्रेशन के साथ, स्विच के एक्सप्रेशन के साथ, उस केस के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक कीवर्ड मिलेगा, ये स्विच की एग्जीक्यूशन को रोक देगा। मीन्स कि अगर मैं ब्रेक केस जेड में से भी ब्रेक को हटा देता हूँ, वाई में भी हटा देता हूँ, और एक्स में भी हटा देता हूँ। फर्स्ट अगर एक्स का केस मैच हो गया एक्सप्रेशन के साथ तो केस एक्स का कोड भी रन हो जाएगा, इसके बाद जितने भी केस होंगे उनका भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर केस वाई के साथ मैच करता है तो केस वाई का कोड एग्जीक्यूट होकर उसके बाद भी तमाम केस का कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। केस ब्रेक स्टेटमेंट ये करेगा कि जो भी केस मैच होगा सिर्फ उसी केस के कोड को एग्जीक्यूट करेगा और बाद में स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन स्विच की। अगर आप ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो जिस केस का आपका स्विच के एक्सप्रेशन के साथ मैच होगा उस केस के बाद आने वाले तमाम केस के कोड को भी रन कर देगा, अगर ब्रेक का आप यूज़ नहीं करते। चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं। वार मैं 2 नंबर ले लेता हूँ यूज़र से, num1, और उसके बाद एक साइन ले लूँगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, प्लस का साइन, प्रॉम्प्ट इंटर, ये सिंगल कोटेशन में आएगी हमारी वैल्यू, इंटर फर्स्ट नंबर। आपको पता है कि प्रॉम्प्ट क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में, यूज़र से अगर हम इनपुट ले रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं। अगर आप कोई भी इंटीजर या फ्लोट नंबर वैल्यू लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। इंटर में यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड नंबर, और एक बार इसको मैंने फिर कॉपी किया और यहाँ पे कर देता हूँ वैल्यू वेरिएबल की चेंज कर देता हूँ। ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम। इंटर एनी वन ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का साइन मैंने ले लिया। इसके बाद स्विच की इनसाइड में दे दूंगा एक्सप्रेशन, जो भी मुझे यूज़र से ऑपरेशन मिलेगा अर्थमेटिक में प्लस माइनस वो हम चेक करेंगे। कर्ली ब्रैकेट केस, अब केस ऐसे ही बढ़ रहेगा। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन में कौन सा वैल्यूज़ आ रही है, प्लस की आ रही है, माइनस की आ रही है, मल्टीप्लिकेशन की आ रही है, डिवाइड की आ रही है। फर्स्ट हम प्लस के लिए केस लेते हैं, केस प्लस, और इसके बाद कॉलन। तो मैं अलर्ट कर दूंगा, अलर्ट num1 प्लस num2, और इसके बाद ब्रेक का कीवर्ड मैं यूज़ करूँगा। ब्रेक में क्या आएगा, सेमी कॉलन आएगा, और केस के बाद यहाँ पे कॉलन है। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ 3 बार, और
जब इसको माइनस का साइन मिलता है तो ये दोनों नंबर को वैल्यू को माइनस कर दे, और यहाँ पे हमने जब इसको मिलता है भाई मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई कर दे, और अगर को मिलता है डिवाइड तो डिवाइड कर दे। अगर कोई भी केस नहीं मिलता, कोई भी केस मैच नहीं होता स्विच में, जो भी एक ऑपरेशन मैंने दिया है, तो डिफ़ॉल्ट में आए, डिफ़ॉल्ट में भी कॉलन का यूज़ होगा, और अलर्ट कर दे, मैं इसको वैल्यू दे दूंगा इंटर करेक्ट ऑपरेशन, या ऑपरेटर या ऑपरेशन, कुछ भी आप क्या बोल दें। अब आते हैं, हम कोड को रन करते हैं। पेज पे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये मेरे से पूछ रहे इंटर फर्स्ट नंबर, मैं फर्स्ट नंबर ऐड कर देता हूँ 5, सेकेंड नंबर में ऐड कर देता हूँ 3, और मैं ऑपरेशन में इंटर एनी वन ऑपरेशन, इसमें मैं कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का साइन। मैं ओके किया तो इंटर करेक्ट ऑपरेशन, ये तो वैल्यू चली नहीं, चेक करते हैं क्या है। हमारे पास ब्रेक केस, अच्छा सॉरी, ये देखें अब क्या है, हमने जो भी ऑपरेशन लिए हुए हैं क्यों नहीं चला, डिफ़ॉल्ट क्यों चल गया, कोई भी इसकी वैल्यू मैच क्यों नहीं हुई। हमने ऊपर वाला कॉपी कर दिया, यहाँ पे आपका प्लस का साइन नहीं है, नंबर वहाँ पे हम नंबर ले लेते प्लस का साइन, यहाँ पे हम सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे वो स्ट्रिंग वैल्यू हमने ऐसे ली है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगल कॉलन में वैल्यू दी है प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस मुझे रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। अब मैं आता हूँ दोबारा, रिफ़्रेश किया, इंटर फर्स्ट नंबर 5, इंटर सेकेंड नंबर 3, और कोई भी ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन, मैंने ओके किया, 5 3 बार आ गए 15। अब मैं कर लेता हूँ, फिर रिफ़्रेश किया, अब देखिए मैंने ओके किया तो मेरे पास ये पॉपअप जो आ रहा था वो रिमूव हो चुका था। अब मैं करता हूँ 3 2, अब माइनस के लिए मैं परफॉर्म करता हूँ माइनस, मैं जब ओके करूँगा मेरे माइनस के लिए भी परफॉर्म नहीं कर रहा, अरे यार यहाँ पे भी हमने मिस्टेक कर दी, माइनस का साइन यूज़ नहीं किया। ओके, इंटर कॉपी पेस्ट जब आप कर रहे होगे वैल्यू सही से चेंज करना, नहीं तो ये ही मसला बनेगा। 3 1, सेकेंड नंबर मैंने 1 ऐड कर दी, यहाँ पे मैं माइनस का साइन यूज़ करता हूँ, माइनस, ओके किया मैंने, 3 - 1 वैल्यू मेरे पास आ गई 2, करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म। अब मैं ब्रेक कीवर्ड को रिमूव करने वाला हूँ, देखो ये इसको मैं भी कमेंट कर दो, कमेंट क्या है जो भी आपका कोड को रन नहीं करता, माइनस के बाद मैंने इसको भी कोड कर दिया, ये भी रन नहीं होगी, इसको भी कमेंट कर दिया, इस ब्रेक को भी। अब देखिए जैसे ही मैं माइनस के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो माइनस को भी कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद आने वाले जितने भी आपके केस होंगे जिसमें आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया होगा उसके कोड को भी एग्जीक्यूट करेगा। आप देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ, 5 इंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड मैंने कर दिया 3, माइनस के लिए मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ, मैंने ओके किया, 3 - 5 - 3 2 आ गया, मैंने ओके किया। अब इसके बाद देखिए 5 मल्टीप्लिकेशन 3 15, माइनस के बाद आपका क्या है, क्योंकि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे कमेंट कर दिया है तो माइनस के बाद आपका मल्टीप्लिकेशन वाला भी चल गया क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट को मैंने कमेंट किया हुआ है। उसके बाद डिवाइड वाला भी आपका चलेगा, ओके मैंने किया और डिवाइड वाला भी आपका चल गया 1.666। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपके कोड की एग्जीक्यूशन को रोक देता है जहाँ पे भी आपका केस मैच कर जाता है स्विच में आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा।